हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, उसमें आज हम करने वाले हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, साथ ही डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अगर मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पिछला वाला वीडियो देख लो। क्योंकि जब तक आपको नॉमिनल समझ में नहीं आएगा तो इफेक्टिव समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता हो कि डिफरेंस क्या होता है। तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो क्लियरली सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बस ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि नॉमिनल रेट या डिक्लेयर्ड रेट या स्टेटेड रेट, अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो रिटर्न आपको बताया गया कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपको कहा कि भाई 10% का आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा, तो वो हो गया स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्चुअल में जो हमें रिटर्न मिलता है, जो एक्चुअल में हमें रिटर्न मिलता है वो होगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो जाते हैं, अलग अलग दोनों कैसे हो जाते हैं? जबकि हमें बताया जा रहा है 10% रिटर्न, तो हमें उसमें कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, तो ये फ़र्क क्यों होता है? क्या कुछ गड़बड़ झाला है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में इसमें फ़र्क क्यों आता है। अगर हम ये बात करते हैं कि हमें एक इन्वेस्टमेंट हमने करनी है और उस पर हमें 10% का रिटर्न एनुअली मिलेगा, और रिटर्न आपका एक साल बाद ही काउंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, तो हमारे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफ रिटर्न is compounded annually, then nominal rate of return equals to effective rate of return। ठीक है, यानी जो हमें इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और कंपाउंडेड एनुअली होता है, तो वो 10% ही रहेगा, उसमें कुछ कम ज़्यादा होने का कोई चक्कर नहीं है। तो कई बार ये एमसीक्यू में एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो आपका रिटर्न बताया जा रहा है और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बताओ। तो उसके लिए आगे जो हम फार्मूलाज करने वाले हैं, वो फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दो जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है तो। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए, या कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाए, या कंपाउंडेड मंथली हो जाए, या कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो जाए, तो इसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा बनेगा। कैसे बनेगा वो भी हम इस फार्मूले से डिस्कस करते हैं। जो फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पर, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, E इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पी रेज टू पावर P माइनस 1। अब यहाँ पर E का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आर का मतलब है यहाँ पर ये आर है, आर से लिख लो, या किसी किसी बुक में ये आई भी लिखा हुआ यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया गया है, वो यहाँ पर आर है। ठीक है, पी का मतलब हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब कंपाउंडेड क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, क्या किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है तो पी की वैल्यू 2 होती है। अगर क्वार्टरली होता है तो पी की वैल्यू 4 होती है, मतलब साल में 4 बार रिटर्न आपका काउंट होगा। और अगर मंथली होता है तो पी की वैल्यू 12 होती है। और अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर एनुअली होता है तो पी की वैल्यू 1 होती है। तो P की वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न था वही आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप 1 डालोगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका पास ये बचेगा R अपॉन 100, मतलब R परसेंटेज बचेगा। तो जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है और जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बराबर होगा, अगर ये कंडीशन होती है तो।
तो एमसीक्यूज में ध्यान रखना कि कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, आपको उसको सॉल्व करने बैठना नहीं है कि आप इस फार्मूला के उसको सॉल्व करो। अगर इनमें से कोई केस आता है तो हमें इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर हाफ ईयरली आता है तो पी की जगह 2 रखना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्वार्टरली की जगह 4 रखना है, मंथली होता है तो 12 रखना है। एक केस इसके अलावा और होता है, वहाँ पर कहता है कि रिटर्न इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स यूज़ करते हैं, यानी इसका फार्मूला बनेगा e⁻r-1। अब कई बार यहाँ पर फार्मूलोज के अंदर आपको इनटू में 100 भी दिया हुआ होगा, कहीं कहीं बुक में दिया होगा, कहीं कहीं बुक में नहीं दिया होगा। ये इनटू में 100 किस लिए होता है? ये परसेंटेज में निकालने के लिए होता है। तो इसको आप लास्ट में भी कर सकते हो या आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है तो स्टार्टिंग में भी लेके चल सकते हो। क्वेश्चन हम अभी करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो बस ये फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, वहाँ से इसके क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि फार्मूले कैसे लगाने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 13.2, इसमें जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटेड रेट, यानी नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपको? 8% दिया हुआ है। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली है तो पी की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो अब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला है हमारे पास, उसके हिसाब से आ जाएगा 1 + r/100 और इसकी पावर p, और यहाँ पर 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है p, रेज टू पावर 4 - 1। ठीक है, यही फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि 1 + r/100 p रेज टू पावर p -1। मैं अभी 100 को यहाँ पर अभी लगा के नहीं चल रहा हूँ। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, ये उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। यहाँ 1.02 है तो 1 तो आपका ये आ गया, यानी ये 0.02 आ जाएगा। इसकी पावर 4 - 1, यानी 1.02 की पावर 4 - 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1.0824 - 1। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो 0.0824, वैल्यू यही दे रखी है। एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको परसेंटेज में निकालना है तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेसिमल आपका 2 प्लस इधर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8.24%। तो आपको इस पूरे में 100 को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में अपने आंसर को आप परसेंटेज में यहाँ पर ऐसे दे देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हमें सब्जेक्टिव है इसलिए सब चीज़ें लिखनी है। एमसीक्यू में आता है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसमें से 1 माइनस करके परसेंटेज में निकालना है। अब 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.0824, परसेंटेज में आ जाएगा 8.24, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सेकंड्स में आपका आंसर इसमें निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर आर आपको निकालना है। ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। जो ई आपको दे रखा है वो 6% है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब पी की वैल्यू 2 है। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है उसका फार्मूला अगर हम लगाएं 1 + r/100 p रेज टू पावर p - 1, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आया आपका 6%, यानी 6/100। ये आ गया 1 + r/100 p की जगह यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 -1, तो ये 0.06 हो गया। इस -1 को आप इधर लाओ, +1 हो गया, इधर से आ गया 1 + r/200 रेज टू पावर 2, इसको ऐड करोगे 1.06। अब यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो ये नहीं कि यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। इस 2 को यहाँ से हटाओ, तो 2 को आप लेफ्ट में लाओगे, यहाँ पावर 2 है, लेफ्ट में लाओगे तो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1.06 की पावर 1/2। और आपको देखो वैल्यू भी दे रखी है 1.06 की पावर 1/2,
1.0296, तो इसकी जगह 1.0296 ये रख देना। इस 1 को यहाँ लाके माइनस कर दोगे तो 0.0296, 200 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19, 2 2 जा 4 5, और यहाँ पर ये 2 जीरो आ गई। डेसिमल आ जाएगा आपका 4 प्लेस के बाद, तो आंसर आ जाएगा 5.92%। ये आ जाएगा आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से ही अगर मैं इसको एमसीक्यू में जाऊं तो आंसर आ गया इसका कि ना, यहाँ डेसिमल 2 प्लस इधर लेके चले जाओ तो आ जाएगा 10.47। ये आंसर हो गया। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का आंसर हो गया 10.47। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसी की तरह इसको आपको ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ भी आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। यहाँ पर सेमी एनुअली है, यहाँ क्वार्टरली है, यहाँ मंथली है, यहाँ कंटिन्यूसली है। ठीक है, यानी अगर मैं इन सबके आंसर निकालूँ, सबके आंसर अगर निकालूँ एमसीक्यू के हिसाब से, इसका आंसर आएगा 12.36, इसका आएगा 12.55, इसका आएगा 12.68, इसका आएगा 12.75। आंसर खत्म। लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले वाला पार्ट जब आप करोगे, पहले वाले पार्ट में सेमी एनुअली है यानी पी की वैल्यू 2 है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा 1 प्लस स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, इनटू में 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। यहाँ से कैंसिल करोगे 0.6 आएगा, तो 0.06 इसकी पावर 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.1236, तो आ जाएगा 0.1236। परसेंटेज में करोगे 12.36%। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट में जाओगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, P की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 1 प्लस 12/100 इंटू में 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो आप यहाँ से देखो 3 आएगा यानी 0.03, इसमें ऐड करोगे तो वही 1.03 आ जाएगा। आपको वैल्यू इसी के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, 1.1255, तो 0.1255 आंसर आ गया 12.55%। ऐसे ही आप उसका निकाल दोगे मंथली का, वहाँ पर 12 आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं जिसमें कंटिन्यूसली है। तो कंटिन्यूसली में जो फार्मूला होता है ई की पावर r माइनस 1। ठीक है, r यहाँ पर इन टर्म ऑफ डेसिमल रखना है आपको। r परसेंटेज कितना है 12% है, तो मतलब 0.12 रखना है यहाँ पर। अब 0.12 की वैल्यू 1.1275 माइनस 1 यानी 0.1275, आंसर आ जाएगा 12.75%। तो ये आपका आंसर आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि मिसिज रेनू हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मिसिज रेनू के पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक में 8.4% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, दूसरे में 8.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर द मिसिज रेनू। तो मिसिज रेनू के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखो पहले वाले की वैल्यू ये है, तो यहाँ से निकालोगे 8.73, यहाँ से निकालोगे 8.68, दैट मीन्स पहले वाला ऑप्शन बेटर है। ठीक है, निकाल के हम दिखा देते हैं। ऑप्शन 1, इसमें आप निकालोगे ई, तो 1 प्लस स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न पहले वाले का क्या है 8.4%, और कंपाउंडिंग क्या हो रहा है मंथली हो रहा है, तो यहाँ पर 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 0.7 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.007, तो 1.007 की वैल्यू है 1.0873 माइनस 1 यानी 0.0873, तो यह आ जाएगा 8.73%। तो पहले वाला जो रिटर्न है वो हमें इतना मिलेगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं
तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 1 प्लस यहाँ पर स्टेटेड है 8.5 और कंपाउंडिंग हो रही है इसकी सेमी एनुअली। एट पॉइंट फाइव को 200 से डिवाइड करोगे तो अगर इजीली डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं करने की, ये सीधा उठा के लिखो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पर 0.0425 इसको चेक करोगे, देखो यही आएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1.0868, तो 0.0868 यानी 8.68%। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में से जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वो ऑप्शन बेटर है, तो ऑप्शन 1 इज बेटर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी आपसे यही चीज़ पूछ रहा है कि मिस्टर दीपांशु वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर 5 ईयर। He has two options. First option fetches him a return of 8% compounded semi-annually, and second option fetches him a return of 7.5% compounded quarterly. तो which investment option should he go for? तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिस पर उसे जाना चाहिए? तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर उसने आपको इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, उसने आपको टाइम भी दे रखा है, लेकिन इन दोनों का हमें कोई यूज़ नहीं है। जो फार्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का होता है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर रहे हो डजेंट मैटर, कितने टाइम के लिए कर रहे हो डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि वो हम 1 साल के हिसाब से निकालते हैं। तो हम रिटर्न जो निकालेंगे 8% का निकालेंगे सेमी एनुअली कंपाउंडेड, तो रिटर्न बनेगा हमारा 8.16, और दूसरे वाली कंडीशन में आएगा 7.71। तो यहाँ पर भी जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बेटर होगा। करना अगर है तो पिछला जो क्वेश्चन मैंने करा है उसी की तरह ही बिल्कुल आपको इसको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन यहाँ तक ही फिनिश हो गए। इसके आगे के जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको CAGR के, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।